नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT की बुक कक्षा 10 की जो क्षितिज भाग 2 है उसमें गद्य से संबंधित जो 10वां पाठ है, इसका नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। पहले इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे, फिर इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले इसके शब्दार्थ। ऊहापोह का अर्थ होता है द्वंद्व की स्थिति। कौतुक का अर्थ होता है आश्चर्य या जिज्ञासा। कमसिन का अर्थ होता है अल्प वयस्क। दुर्दमनीय का अर्थ होता है जिद्दी या प्रबल। सरकंडा का अर्थ होता है एक प्रकार का पौधा जिसके तने में गांठें होती है। शासनावधि मतलब हुकूमत का समय। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। शासना अवधि में दीर्घ स्वर संधि है। इसमें इसका संधि का विग्रह करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे, विग्रह नहीं विच्छेद, तो हो जाएगा शासन धन अवधि। अवधि में अगर ए लघु है तब तो वो समय का सूचक है, और अगर ए की मात्रा लास्ट में दीर्घ है तो वो भाषा के बारे में दर्शाता है, तो वो भाषा का प्रतीक हो जाएगा। अवधि में धी छोटा है तो समय, अवधि में धी बड़ा है तो वो भाषा हो जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी रेखांकित करती है। क्या रेखांकित करती है ये? कि देश के करोड़ों नागरिकों को देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करना चाहिए, तो ये इसके बारे में रेखांकित करती है। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर संगमरमर की प्रतिमा लगाई, तो वो किसकी थी? वो प्रतिमा थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति थी, तो कितनी ऊंची वो मूर्ति थी? तो टोपी की नोक से लेकर उस नेताजी के कोट के दूसरे बटन तक, दूसरा बटन ऊपर से दूसरा बटन तक वह 2 फुट की मूर्ति थी। वो संगमरमर से निर्मित थी। नेताजी की मूर्ति को देखने पर कौन सा नारा याद आता है? नेताजी के 2 प्रसिद्ध नारे थे, एक तो दिल्ली चलो और दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? नेताजी की मूर्ति में उनकी आंखों पर चश्मे की कमी रह गई थी, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाते हुए किसको देखा? तो हवलदार साहब जब चौराहे पर पान वाले के पास रुके तो पान खाते हुए उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर पड़ी, जो संगमरमर से निर्मित थी, परंतु उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का जो चश्मा था वो वास्तविक था, ना कि वो संगमरमर से निर्मित। हवलदार साहब को यह क्यों महसूस हुआ कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा जरूर बदल सकती है? जब हवलदार साहब पहली बार उस चौराहे से गुजरे तब मूर्ति पर मोटी फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, लेकिन जब दूसरी बार वो उधर से गुजरे तो उस मूर्ति पर वो मोटी फ्रेम वाला चश्मा न होकर एक तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। ये देखकर उन्होंने ऐसा कहा। नेक्स्ट है हवलदार साहब के मूर्ति से चश्मे बदलने वाले सवाल का पान वाले ने क्या जवाब दिया? पान वाले से हवलदार साहब ने पूछा कि ये मूर्ति चश्मे क्यों बदलती रहती है? तो पान वाले ने कहा कि जिस ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाता है तो वो जो चश्मे वाला है वो उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है और उसकी जगह पर अपना नया चश्मा उस मूर्ति को वो पहना देता है। हवलदार साहब को पान वाले से मूर्तिकार का पता चला कि इस मूर्ति को किसने बनाया, तो हवलदार
साहब ने पूछा पान वाले से, तो पान वाले ने जवाब दिया, नेताजी की मूर्ति मास्टर मोतीलाल ने बनाई है, जो वहाँ के एक स्कूल के अध्यापक थे। कैप्टन चश्मे वाला हालदार साहब को दिखाई दिया, तो हालदार साहब को वो कैसा दिखाई दिया? तो हालदार साहब ने देखा कि एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी जिसके सिर पर गांधी टोपी है, आंखों पर काला चश्मा है, एक बांस पर कुछ टंगे हुए चश्मे हैं, तो वही कैप्टन चश्मे वाला था जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मे वाले के स्वर्गवासी हो जाने के बाद नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन हो गई थी, क्योंकि अब उस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था। मगर एक दिन अचानक हालदार साहब ने उस मूर्ति पर चश्मा देखा, तो वो चश्मा कैसा था? सरकंडे का बना हुआ। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन 11 बाल गोविंद भक्त, जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। तो पहले इसके शब्दार्थ करते हैं। पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है पुत्रवधू, पुत्रवधू होती है बेटे की पत्नी। कलेवा होता है गाँव में सवेरे किया जाने वाला जलपान। खरा होता है निष्कपट। प्रभाती होता है सुबह गाए जाने वाला एक मल्हार गीत। सुरूर का अर्थ होता है नशा। लोही का अर्थ होता है प्रातः काल की लालिमा। साध का अर्थ होता है अभिलाषा, और निवृत्त का अर्थ होता है राग रहित मन। सुभग का अर्थ होता है सुंदर या प्रिय। तूल का अर्थ होता है समान या फिर बात का बढ़ाना। समागम का अर्थ होता है सभा। कुआसा का अर्थ होता है कोहरा। छिज्जन का अर्थ होता है घाटा। पंजर का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। संबल का अर्थ होता है सहारा। दलील का अर्थ होता है बहस। सुस्त का अर्थ होता है अनमना, और खंजली का अर्थ होता है डफली के समान एक छोटा वाद्य यंत्र। अब इसके क्वेश्चन है। पहला है बाल गोविंद भक्त जो रेखा चित्र है ये कैसा है? तो ये किसका प्रतीक है? ये मनुष्यता, लोक संस्कृति व सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भक्त दिखाई देता था। देखने में कैसे लगते थे बाल गोविंद भक्त? उनके सिर पर एक कबीरपंथी कनफटे टोपी थी, कमर में लंगोटे बांधे हुए थे, सर्दियों में ओढ़ने के लिए उनके पास एक काली कमली थी, और उनके माथे पर एक बड़ा सा रामानंदी चंदन का टीका था। गले में तुलसी माला थी। तो वो देखने में एक साधु के समान गृहस्थी जीवन वाले व्यक्ति थे। बाल गोविंद भक्त पर किसका प्रभाव पड़ा था? बाल गोविंद भक्त पर कबीरदास जी का प्रभाव पड़ा था। वे कबीरदास जी को साहब मानते थे और उनके गीतों को गाते तथा उन्हीं के विचारों पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे और सभी के साथ खरा सा व्यवहार करते थे। बाल गोविंद भक्त गीतों के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो अपने गीतों के साथ खंजड़ी का प्रयोग करते थे। बाल गोविंद भक्त का इकलौता बेटा मृत्यु का ग्रास बन चुका था, तो वो बीमारी के कारण वो कमजोर हो गया था, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। वही उसका इकलौता बेटा था। बाल गोविंद भक्त अपनी पतोहू को बेटे की मृत्यु पर उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनका मानना था कि उनके बेटे की जो आत्मा है उसका आज परमात्मा से मिलन हो गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए वो उत्सव मनाने को कह रहे थे। बाल गोविंद भक्त ने पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया? उन्होंने जब उनकी पतोहू का भाई उसे लेने के लिए आया तो बाल गोविंद भक्त ने उसे आदेश दिया कि इसे अपने गांव ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा दो। बाल गोविंद की पुत्र वधू ने दूसरी शादी से मना कर दिया और कहा कि वह जीवन भर आपकी ही सेवा करना चाहती है। तो इस बात से बाल गोविंद भक्त बहुत नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने धमकी दी कि अगर इस घर में तुम रहोगी तो मैं इस घर को छोड़कर
चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो और वहीं अपना घर बसाओ, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये इस प्रकार ये दोनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।